राधे राधे। एक ऐसी साधना, एक ऐसी अप्सरा साधना जो कि आपको धन, वैभव, समृद्धि, प्रसिद्धि और प्रबल रूप से आकर्षण का स्वामी बना सकती है, आपको लौकिक समाज में बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी अप्सरा साधना के विषय में, जिसकी सीरीज अभी हमने प्रारंभ की है और बहुत से साधक जन इसमें जुड़कर इसका लाभ भी उठा रहे हैं, साधना प्रारंभ कर चुके हैं और उनके अलग अलग अनुभव भी आना प्रारंभ हो गए हैं। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि अप्सरा साधना कौन कर सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव हैं या नहीं, इसके लाभ क्या हैं, इसको करने से हमारे जीवन में किस प्रकार की सुविधाएं प्रकट होने लगेंगी या फिर हम इसका यूज किस हिसाब से कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये साधना कौन कर सकता है, कैसे करें, ये साधना कितने दिनों में सिद्ध हो जाती है, और सबसे मुख्य बात, इसका प्रयोग हम अपने जीवन के किस फील्ड में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहें ताकि इसके अंतर्गत जो लोगों को कंफ्यूजन है कि अप्सरा साधना के विषय में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके दुष्प्रभाव हैं, ये एक वाम मार्गी साधना है या फिर एक पैशाचिक साधना है। तो ये सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाले हैं और ये वीडियो अंत तक देखें ताकि ये क्लियर हो पाए कि अप्सरा साधना किस प्रकार की साधना है और हम इसका अपने जीवन में किस हिसाब से लाभ ले सकते हैं। अप्सरा साधना जो हम लोग अभी साधना में प्रारंभ किए हैं, मैं जिस अप्सरा की बात कर रहा हूँ वो है नाभि दर्शना अप्सरा। नाभि दर्शना अप्सरा अन्य अप्सराओं की तरह ही एक अप्सरा है, देवलोक की सुंदरी है, नर्तकी है, गंधर्व योनि में है। तो अप्सरा और अप्सरा के पति का, हस्बैंड का, प्रेमी का, प्रियतम का नाम होता है गंधर्व। गंधर्व और अप्सरा एक देवलोक की योनियां हैं जिनको साधारण तरीके से कोई मनुष्य उनके किसी मंत्र के जरिए उनको अपने वशीभूत कर सकता है और उनको अपने लाइफ में एक मित्र के रूप में, एक सखी के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, प्रियतम के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये अप्सरा साधना इसी का एक मार्ग है। सबसे बड़ा प्रश्न जो लोगों के मन में होता है कि क्या अप्सरा साधना के कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। अप्सरा साधना या कोई भी साधना दो प्रकार से सिद्ध होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी साधना सिद्ध करने के दो मार्ग हैं, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग शुद्ध मार्ग है, पवित्र मार्ग है, इसमें कोई खतरा नहीं होता, कोई घबराने का विषय नहीं होता। वाम मार्ग पैशाचिक सिद्धियों का मार्ग होता है। हम जिस अप्सरा की बात कर रहे हैं, नाभि दर्शना अप्सरा। नाभि दर्शना अप्सरा मुख्य रूप से, क्योंकि अप्सरा है तो इसके अंदर आकर्षण शक्ति स्वयं ही होगी, तो मुख्य रूप से ये प्रबल आकर्षण बढ़ाने के लिए काम में आती है। दूसरा, ये जिस भी साधक को, जिस भी व्यक्ति को सिद्ध हो जाती है, अपार धन के मार्ग खोलती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाए। मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसी अप्सरा के विषय में आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करके रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ये अप्सरा एक दिन में ही आपको सोने का कलश नहीं दे देगी। ये अप्सरा आपको अचानक से करोड़पति, अरबपति नहीं बना देगी। ये अप्सरा केवल आपको धन के मार्ग बताएगी, फंसा हुआ धन निकालने में आपकी मदद करेगी। अगला व्यक्ति जो बहुत दिनों से आपके धन को नहीं देने के लिए कार्यरत है, बार बार टाइम टाल रहा है कि आज देते हैं, कल देते हैं, ऐसे में इस अप्सरा साधना का प्रयोग करके आप किसी के माइंड को अपने प्रति डाइवर्ट करके उससे अपने पैसे निकलवा सकते हैं। ये काम निश्चित रूप से अप्सरा करती है, क्योंकि इसी साधना के अंतर्गत, इसी अप्सरा साधना के अंतर्गत साधक जब अप्सरा को सिद्ध करता है तो उससे कुछ वचन मांगता है। वचन ये मांगता है कि आप मुझसे एक मित्र के रूप में सिद्ध होंगी, एक
सखी के रूप में सिद्ध होंगी, ताकि जब भी मैं आपका आवाहन करूं, आपका स्मरण करूं, जब भी मैं चाहूं, आप मेरे कार्य में सिद्धि लाइए, मेरे मनोरथ को सिद्ध करिए, मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। इस अप्सरा के बारे में जो जानने का विषय है कि इसके दुष्प्रभाव क्या है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जिस साबर विधि से अगर इसको किया जाए तो बहुत ज़्यादा इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव ये आते हैं कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अप्सरा साधना ना करें। हालांकि ये भयानक सिद्धि नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अनुभव होते हैं जो कि मेरे साथ भी हुए और अन्य साधक के साथ भी होना प्रारंभ हो चुके हैं। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मंत्र जाप करते करते दूसरे चौथे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन आपको अपने सामने किसी के खड़े होने का आभास होगा। अचानक से खुशबू आने लगेगी, सुगंध आने लग जाएगा, आपके बगल में ऐसा लगेगा कोई बैठा है। कभी कभी साधना की उत्कृष्ट अवस्था जाने पर या फिर 20-25 दिन बीत जाने पर, लगभग 10 दिन या 15 दिन बीतने पर भी साधक को लगता है कि उसके शरीर पर किसी का स्पर्श हो रहा है, उसके कंधे पर, उसके घुटनों पर, क्योंकि पालथी मारकर जब बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है कि उसके पास में कोई बैठा हुआ है। ये भयानक स्थिति नहीं बनेगी, ये डरावनी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन इतने अनुभवों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अप्सरा साधना सिद्ध हो पाएगी। इसमें कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये वाम मार्गी साधना नहीं है, ये दक्षिण मार्गी साधना है। साबर विधि से, पूर्ण सात्विक विधि से इसमें ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है और नॉनवेज परित्याग करना है। हो सके तो लहसुन प्याज भी परित्याग कर दें तो बहुत जल्दी अप्सरा सिद्ध होती हैं। तो पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। साइड इफेक्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिले, क्योंकि व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव रहा है नाभि दर्शना अप्सरा के विषय में, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। तो आप बिल्कुल इस साधना में आ सकते हैं। हर व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। रात्रि के समय इस साधना का मंत्र जाप करें, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और लगभग 21 दिनों में, 31 दिनों में, 41 दिनों में ये साधना सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने से पहले आपको स्वप्न में या फिर बहुत संभावना है कि प्रत्यक्ष रूप से नाभि दर्शन अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो। आप उनसे वचन मांगे कि आप हमसे मित्र के रूप में आजीवन काल तक, जब तक मैं चाहूँगा तब तक आप मेरी मित्र के रूप में सहायता करेंगी, और किसी भी विषम से विषम स्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में आप मेरी सहायता करके तत्काल मेरी सुरक्षा करेंगी, मेरी सहायता करेंगी। हर प्रकार से धन धान्य सुख समृद्धि स्वास्थ्य, हर प्रकार से आप मेरी रक्षा करेंगी, सहायता करेंगी। तो ऐसा वचन मांगता है साधक। और इस साधना के प्रभाव से अनायास, क्योंकि कोई गंधर्व, कोई देवलोक का सदस्य आपका मित्र बन के आपके साथ है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा, लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा, अटेंशन आपकी तरफ बढ़ेगा। तो ये साधना नॉर्मली कोई भी कर सकता है। धन धान्य की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में सम्मान पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए ये बेस्ट साधना है। तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर व्यक्ति कर सकते हैं। 21, 31, 41 दिनों की साधना है, और भी रेपुटेशन के बढ़ा सकते हैं, और भी जैसे एक बार सिद्ध हो गया फिर दोबारा से इस मंत्र को कर सकते हैं। जब भी आप चाहें इसको रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। इस साधना के अंतर्गत कभी कभी व्यक्ति को, साधक को लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई स्त्री मेरे सामने खड़ी है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी घबराए ना, क्योंकि वो केवल इल्यूजन होगा, सामने वास्तव में कोई नहीं होगा, लेकिन एक अवचेतन मन में अप्सरा की दृश्य, अप्सरा की झांकी, अप्सरा की झलक आ जाएगी, और यही सिद्धि का संकेत है। इसलिए बिल्कुल ना डरे। जरूरी नहीं है कि हर साधक को एक जैसा ही एक्सपीरियंस हो इस साधना में, एक जैसा ही अनुभव हो। किसी को स्वप्न में हो सकता है, किसी को सुगंध आ सकते हैं, खुशबू आ सकते हैं, किसी को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने अवचेतन मन की शुद्धता, मलिनता पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, साधना के अंदर अंदर ही 21 दिनों की अगर साधना कर रहे हैं, 41 दिनों की साधना कर रहे हैं, इसके बीच में ही आपको 100% अप्सरा के प्रत्यक्ष होने का, उनके आसपास होने का भान हो जाएगा, और यही सिद्धि का संकेत है। और फिर ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे आपको दिखाई देगी, साथ में रहेगी, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आप जब भी किसी समस्या में फंसे हो, जब भी आपको धन की स्थिति, धन की इच्छा हो, आप बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हो, फंस गए हो कि अब तो
मैटर फंस चुका है, अब क्या किया जाए। वहाँ पे एक मित्र के रूप में वचन लिया गया, संकल्प लिया गया, इसका एक पूरा प्रोसेस है। तो उस स्थिति में नाभि दर्शना अप्सरा को याद करके तत्काल ये बोल सकते हैं कि आप तो मेरे मित्र हैं, तत्काल इस स्थिति से हमें बाहर निकालिए। और अप्सरा इतनी सामर्थ्यवान है कि आपको ऐसी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। तो ये अप्सरा साधना बिल्कुल सात्विक साधना है, 21 दिनों की साधना है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। ऐसे किसी भी व्यक्ति के या ऐसे किसी भी गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें जो आपको बोले कि अप्सरा प्रत्यक्ष होकर आपको दर्शन देगी, आपसे वचन लेगी। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये वाम मार्ग में संभव है। स्वप्न के माध्यम से और चेतन मन के माध्यम से ये बिल्कुल संभव हो सकता है। तो जो बात सत्य है और जिसका परिणाम आपको 100% मिल सकता है, वही बात मैं इस वीडियो में आपको साझा कर रहा हूँ। और भी लोग जो जानना चाहें, जो इस अप्सरा साधना के लिए उत्सुक हों, अभी सीरीज चल रही है, तो साधना के अंतर्गत मंत्र दीक्षा लेकर इस साधना में प्रवेश कर सकते हैं और आजीवन काल तक अप्सरा आपको लाभ देगी, एक मित्र के रूप में, एक सखी के रूप में। तो इस साधना का आनंद लें। और जो भी साधक चाहें अगर इस साधना में एंटर करने के लिए, तो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर मैसेज करके अप्सरा साधना के विषय में जानकारी ले सकते हैं। और अगर इच्छुक हों तो नियमों का पालन करते हुए इसकी मंत्र दीक्षा ले लें, ताकि इस साधना को प्रारंभ करके आप अपने जीवन में एक विशेष अनुकूल बदलाव ला पाए। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे, अभी कमेंट में आया था कि आप ये साधना बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं ऐसा उद्देश्य है, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको शक्तियों से जोड़ना है, आपको धनाढ्य बनाना है, प्रसिद्ध बनाना है और ये बताना है कि हम लोगों के सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जिनको करने मात्र से हम अपने जीवन को बहुत आराम से, आसानी से चला सकते हैं, अपने अनुकूल चला सकते हैं, परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं। तो बिल्कुल इन साधनाओं का सपोर्ट लें आप। और बिल्कुल कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है। जो था वो मैंने आपको बताया। प्रत्यक्ष करने के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो उसमें ब्रह्मचर्य का नाश होता है। जो बात है वो अनुभव की बात बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष करना चाहे, बार बार उसको प्रत्यक्ष करना चाहे कि हाँ प्रत्यक्ष रूप से अप्सरा का दर्शन चाहिए, तो उसमें आपके ब्रह्मचर्य की क्षति होगी, हानि होगी, स्वप्न दोष जैसी स्थिति बनेगी। अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं, तब भी आपके वीर्य पर, आपके शरीर के धातुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अप्सरा का सौंदर्य इतना ज़्यादा है, आकर्षण इतना ज़्यादा है कि अगर वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ जाए तो आप स्खलित हो सकते हैं। और ऐसा ही होता है, ये अनुभव रहा है साधकों का, व्यक्तिगत का भी। तो इसलिए प्रत्यक्ष करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और चेतन मन की स्थिति से सूक्ष्म रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इसको सिद्ध करें और 101% ये आपकी प्रसिद्धि, समृद्धि को बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भी इच्छुक लोग हैं, इस वीडियो को उनके तक पहुंचाएं, ताकि ये जो भ्रम है उससे ये कन्फ्यूजन दूर हो पाए कि अप्सरा साधना के क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या लाभ हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस साधना में जुड़ सकते हैं। और इसके आगे की जानकारी कि नाभि दर्शना अप्सरा को कैसे सिद्ध करें, क्या मंत्र है, इसकी सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो अगर मिलें तो आपको आपके लाभ की बातें पता लग जाए।